अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर उसके बाद मार्केट हमारी डायरेक्शन में चली जाती है। पहले मार्केट ऊपर चली जाती है, फिर उसके बाद नीचे आ जाती है। जब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए तब मार्केट हमें प्रॉफिट की तरफ ले जाती है। ये सारी चीज़ें, ये सारे सवाल बहुत दफ़ा मुझे आए हैं। उसके बाद जाहिर सी बात है, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बोला था कि जो जो आपके मेन क्वेश्चंस हों उनको हाईलाइट करना। सो अब मेन क्वेश्चन था स्टॉप लॉस के ऊपर कि एक प्रोफेशनल वे में आज आपको बताऊंगा कि स्टॉप लॉस यूज़ किस तरह होता है। आज तक आपकी प्रिस्पेक्शन यही थी कि स्टॉप लॉस यूज़ होता है सिर्फ जितना लॉस बुक करना है बस वही होता है। बट स्टॉप लॉस की कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोग एक पॉइंट पे जाके सीखते हो और आप लोगों को रियल यूज़ ऑफ स्टॉप लॉस आपका पता चलता है और पता चलेगा कि स्टॉप लॉस की वैल्यू कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट देखना, जितनी मर्जी लंबी हो जाए, लेकिन प्रॉपरली स्टॉप लॉस के ऊपर आप लोगों को सारी चीज़ें मैं क्लियर आउट करूँगा। ठीक है, सो बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इस वक्त करंटली हमारे पास लेट सपोज कॉइन यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा सारी चीज़ें। हम क्या करते हैं, हमारा मेन काम क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं ट्रेड। हमने ट्रेड ले ली ना, इस पॉइंट पे हमने ट्रेड एंटर कर दी, ये हमारा ट्रेड पॉइंट हो गया। जैसे ही हमने इस पॉइंट पे ट्रेड ले ली, जस्ट एक सेकंड इसका मैं कलर चेंज कर लूँ। ठीक है, ये हमने ले ली ट्रेड की एंट्री, हमारी एंट्री हो गई। हम क्या करते हैं, हम स्टॉप लॉस रख देते हैं विक के नीचे। ठीक है, ज़्यादातर अमूमन तौर पे यही होता है ना कि विक के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, और हमारा टेक प्रॉफिट क्या होता है, हमारा टेक प्रॉफिट हम कोशिश क्या करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि अगर हमारा लॉस हमें $3-4 का मिल रहा है, हम प्रॉफिट जो है वो एटलीस्ट $5 या $6 का, ताकि हम 2 गुना रखें। बट प्रॉफिट्स इस तरह बुक नहीं किए जाते हैं। ये आप लोगों की गलत फहमी है कि अगर मुझे लॉस $2 का हो रहा है तो मैं प्रॉफिट $5-6 का बुक करूँ, फिर जो है मेरा अकाउंट बराबर जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक हद तक ठीक है, आपको शुरू में बहुत अच्छी लगती हैं कि भाई ठीक है $2 का स्टॉप लॉस और $4 का प्रॉफिट, और अगर मैं 4 ट्रेड में लॉस करता हूँ तो मेरा टोटल लॉस होगा $8। लेकिन अगर मैं 2 ट्रेड में प्रॉफिट कर लूँ तो मेरा प्रॉफिट इज इक्वल्स टू मेरा लॉस, में ब्रेक इवन पे आ जाऊँगा। बट ये सब कुछ जो है आपको बिगनिंग पे अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली तौर पे आपके साथ कुछ और ही होता है। ठीक है, हमेशा क्यों, रीज़न समझो। हम ले लेते हैं ट्रेड इस पॉइंट पे, हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली। हम को इसका भी मुझे कलर चेंज कर लेने दो। ठीक है, हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली इस पॉइंट पे। ठीक है, आर को एग्जीक्यूशन कर लें दूसरा ट्रेड की। हमने एग्जीक्यूशन कर ली ट्रेड की इस पॉइंट पे, और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बेशक मार्केट ने जिधर मर्जी जाना है, हमने प्रॉफिट सेट करना है $4 का, $10 का, जितने का भी हमने वो सेट करना है। मार्केट इस पॉइंट से, मार्केट ने हाई ही मैक्स इतना जाना था, अब यहाँ तक लेट सपोज मार्केट चली गई है। हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं भाई हमारा टीपी ये है। हालांकि अगर बेशक यहाँ पे रेजिस्टेंस हो, जो मर्जी चीज़ हो, हम नहीं देखते हैं रेजिस्टेंस वगैरह कुछ भी हो, हम वो चीज़ देखना ही नहीं पसंद करते। हम क्या देखते हैं, भाई हमारा $4 यहाँ पे बन रहा है और हमारा $2 का लॉस ये है, तो इस वजह से हम जो है इसी तरह इसको लेकर चलेंगे। हमें फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट जहाँ मर्जी जाए, हमें $4 दे के जाए। फर्स्ट मेथड इज़ टोटली रॉन्ग। यूज़ किस तरह होता है ये एग्जैक्टली तौर पे आप लोगों को समझाता हूँ। लेट सपोज हमने ट्रेड एंटर कर दी, पहले टेक प्रॉफिट समझा रहा हूँ, टेक प्रॉफिट सेट किस तरह होता है। मैंने एक प्रिस्पेक्शन ले ली, मैंने अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग देख लिया मार्केट मेरे लिहाज से मैक्सिमम इस रेंज तक जा सकती है। ठीक है, और मैक्सिमम मार्केट को इस रेंज तक वापस रिट्रेस करना चाहिए। मैं इस पॉइंट पे ट्रेड एंटर कर देता हूँ, मैंने ट्रेड एंटर कर दी, ठीक हो गया, मेरी ट्रेड एग्जीक्यूशन होगी। स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर, ठीक है, जो कि एक नॉर्मल हर लिहाज से एक वही उसी प्रिस्पेक्शन पे लेकर चल रहा हूँ कि $2 का मेरा स्टॉप लॉस लेकर चल रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने एक $2 का स्टॉप लॉस रख दिया। अब मैंने फोर्स तो नहीं किया कि मैं जो है मार्केट को अपने टीपी पे बुक करूँगा, मेरी रेजिस्टेंस आ रही है, इसके बाद मैं अपना टेक प्रॉफिट इस रेजिस्टेंस पे बुक करूँगा, ना कि मैं इसके ऊपर मजीद देखने की कोशिश करूँगा कि मुझे $8 हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक दफ़ा टीपी सेट कर दिया, दैट मीन्स वो आपका टीपी है, उसको ऊपर बार बार लेके जाना, चलो मार्केट ऊपर जा रही है और अल्टीमेटली आपका टीपी इस पॉइंट तक चला जाता है और मार्केट इसी पॉइंट से रिट्रेस करके, ठीक है, और वापस जब नीचे आ रही होती है, आप बोलते हैं चलो अगर मुझे $10 प्रॉफिट हो रहा था तो आप बोलते हो चलो $8 पे आ गया हूँ, चलो 9 पे जाता हूँ, मैं फिर वापस निकल जाता हूँ। वो 9 की बजाय वो डायरेक्ट आपको 6 पे ला के फेंकता, फिर आप बोलते हो मैं 8 पे निकल जाऊँ, 8 ही मिल जाए, ठीक है, फिर वो 8 की बजाय डायरेक्ट आपको वापस ब्रेक इवन पे फेंकता है। आप फिर उस पॉइंट पे बोलते हो कि यार चलो $1 मिले, एटलीस्ट कुछ तो मिले, फीस ही निकल जाए, ठीक है, वो मैं लेके निकल जाऊँ, और फिर अल्टीमेटली आके आप दोबारा लॉस के अंदर आ जाते हो। और उस पॉइंट पे आके आप लोग क्या कहते हो, हमारा तो जो है वो टीपी हिट ही नहीं होता है और स्टॉप लॉस मार्केट हिट कर जाती। कैसे करेगी, आप लोग तो ग्रीडी इतना हो जाते हो। इस टोटल जितनी भी ये शुरू से फ्रेज मैंने स्टार्ट की, इसके अंदर मैंने आपको ग्रीड के ऊपर कंट्रोल समझाया। ग्रीड को कंट्रोल करो। वंस अ टीपी इज ऑलवेज अ टीपी, वंस अ स्टॉप लॉस इज ऑलवेज अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कभी चेंज नहीं करो। अब इस टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या स्टॉप लॉस हमें इस पॉइंट पे रखना चाहिए
इस पॉइंट पे हमें स्टॉप लॉस एग्जैक्टली रखना कहाँ पर है। टेक प्रॉफिट समझ आ गई। टेक प्रॉफिट अपने लिहाज से नहीं रखना होता है, ठीक है। दोबारा रिपीट करो, टेक प्रॉफिट को हमेशा मार्केट के अकॉर्डिंग रखना है, अपने टीपी को कि मार्केट इस रेंज तक जा सकती है, मैंने अपना प्रॉफिट इस रेंज में बुक कर लेना है, दैट्स इट। ये मेरी रेंज होगी, ठीक है। ये नहीं कि ऊपर नीचे, बस एक टीपी सेट हो गया, दैट्स इट। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस हम लोग अमूमन क्या करते हैं, विक के नीचे रख देते हैं। हमेशा हमारे साथ यही होता है, हम विक के नीचे स्टॉप लॉस रखना पसंद करते हैं। क्यों विक के नीचे रखना पसंद करते हैं? ताकि मार्केट अगर इसका लो ब्रेक करेगी, फिर उसके बाद मार्केट जो है ज़्यादा नीचे जाए उससे पहले ही हम निकल जाएँ, ठीक है। एक हद तक ये बात सही है, मैं मानता हूँ। एक रिवर्स आपकी कैंडल बन रही हो, हैमर बन रही हो, ड्रैगन फ्लाई डॉजी बन रही हो, कुछ भी बन रहा हो, एट अ पॉइंट आप विक को ही कंसिडर आउट करते हो, ठीक है। बट वट इज़ रॉन्ग इन देयर? सबसे मेनली तौर पे आपने अगर ट्रेड में एक्टिव हो, कोशिश करो कि इस पॉइंट से मार्केट को निकल लेने दो। निकल लेने से मुराद एटलीस्ट मार्केट को इस हाई से ऊपर क्लोजिंग कर लेने दो। ये जो विक का हाई है, ये जो इस कैंडल की विक लगी है, इसके हाई से ऊपर आप एक दफ़ा क्लोजिंग हो लेने दो किसी कैंडल की, उसके बाद आप स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे सेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इसी कैंडल पर है तो आप स्टॉप लॉस मैनुअली क्लोज करते हो। यानी अगर आप लोगों को क्लोजिंग इतना खुद को स्ट्रॉन्ग करना होता है कि वो नहीं कि भाई चलो मार्केट, लेट सपोज लोग क्या करते हैं कि चलो मैनुअली क्लोज करने का बोल दूं, वो इंतजार करेंगे कि मार्केट यहाँ आ गई, फिर और नीचे जा रही, वो बोलेंगे चलो मार्केट अब रिट्रेस करेगी, वो रिट्रेस नहीं करती है। भाई आपका जब निकलने का पॉइंट है, आपको पता है कि क्लोजिंग मुझे इस विक से नीचे मिल गई है, मैंने निकलना है, दैट मीन्स मैंने निकलना है, कोई दूसरी बात नहीं उस पॉइंट पे। इतना आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा इस पॉइंट के ऊपर। डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के डिसीजंस में। यहाँ पे आपकी डिसीजन मेकिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप प्यार के मामले में भी इतना स्ट्रांग डिसीजन ना लो जितना स्ट्रांग डिसीजन आप फाइनेंशियली इस जगह पे लो, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। अब हमने स्टॉप लॉस एग्जैक्टली इस पॉइंट पे सेट नहीं करना, ठीक है। हमने मैनुअली लेकर चलना है कि हम देखते हैं कि कैंडल की क्लोजिंग अगर होती है, ये स्टॉप लॉस नहीं सेट है, ये बस मैंने एक दिमाग के अंदर अपने मैनुअली एक रेंज बनाई है कि अगर मुझे कोई भी कैंडल क्लोजिंग इस विक से नीचे इस पॉइंट पे मिल जाएगी या इससे नीचे मिल जाएगी, मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूँगा। क्यों? क्योंकि मार्केट रिवर्स हो रही है। अब इस पर बात करता हूँ कि स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे क्यों रखा, ठीक है। एग्जैक्टली मेरा स्टॉप लॉस रखने का रीज़न क्या था इस पॉइंट के ऊपर? मेरा स्टॉप लॉस रखने का सबसे मेन रीज़न मैनुअली तौर पर यह था कि मैं खुद को स्ट्रॉन्ग करूं, ठीक है। आप जब तक खुद को साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, आप हर पॉइंट पे कहीं ना कहीं वीक रहोगे इसमें, ठीक है। सो अब बताता हूं कि मैनुअली रखने का मेन मकसद क्या था। देखो, मार्केट हमारे पास जिस तरह मर्जी, जिस डायरेक्शन में मर्जी मूव कर जाए। अब ये रेड बन रही है, ये रेड कैंडल आप लोगों को किसी पॉइंट पे लगेगा कि बस मेरा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, मैं निकल जाऊं, ये हो जाए, वो हो जाए, फलाना ढिमकाना। हालांकि एक रिवर्सल कैंडल है, कई दफ़ा मार्केट में इस तरह होता है, रिवर्सल कैंडल्स बनने के बाद भी मार्केट नीचे आ जाती है। दैट डजंट मीन्स कि आप जो है उसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस हिट हुए बगैर ही निकल जाओ। एटलीस्ट एक चीज़ हिट करवाओ, या स्टॉप लॉस या टीपी, फिर आप एक अच्छे लर्नर बनते हो। अब मैं बात करता हूँ मेन पॉइंट के ऊपर। हमारा स्टॉप लॉस एग्जैक्टली होता किस पॉइंट पे? रिवर्सल पॉइंट पर होता है, ठीक है। कभी मैनुअली ऐड करने का मकसद क्या था इस पॉइंट पे कि अगर जाहिर सी बात है एक रिवर्सल बना है ना कैंडल का। अब देखो, अगर रिवर्सल है तो इस रिवर्सल के अकॉर्डिंग मार्केट को इसका हाई ब्रेक करके और थोड़ा सा लो मार के और उसके बाद जाना चाहिए, मेरा टीपी हिट करना चाहिए, यही माइंडसेट होता है। बट अगर हमारी प्रिस्पेक्शन ही टोटल चेंज हो जाए, हम स्टॉप लॉस इस तरह तो नहीं रख रहे हैं ना। ये देखो, अब कैंडल यहाँ पे नीचे आ चुकी है, ठीक है। दैट अब यहाँ पे स्टॉप लॉसेज हंट हुए, जो कुछ हुआ जिस लिहाज से भी हुआ वो अलग किस्सा कहानी है। हमारी कैंडल क्लोजिंग अगर हमें नीचे मिलती है तो हम निकल जाएंगे मार्केट से, ये हमारी प्रिस्पेक्शन होती है उस पॉइंट पे, ठीक है। तो अब देखो एक चीज़ के काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई है, ठीक है। सो लेट सपोज लाइव एग्जांपल ले लो अभी, ठीक है। लाइव एग्जांपल आप लोग को दे तो चलो, मार्केट इतना नीचे आ ही गई है तो बता देता हूँ। आपने क्या करना है, आपने सिंपली तौर पे वेट करना है कि आपके पास एग्जैक्टली मार्केट वर्कआउट किस तरह कर रही है। ये आपके पास टोटल रेंजेस थी, सब कुछ था। जैसे ही मार्केट आपकी इससे नीचे आई है, आपने उस पॉइंट के ऊपर अपनी क्लोजिंग ले लेनी है मैनुअली तौर पे। इतना बड़ा जब डंप आता है उसमें आपने क्लोजिंग बेटर प्रेफर करनी है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम भी देखो नीचे कितना इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स एक जेन्युइन सेलिंग है। तो आप इस पॉइंट पे क्लोज कर देते हो, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, ठीक है। आप वेट नहीं करते हो कि मार्केट रिवर्स करेगी, ऊपर जाएगी, ऐसा कोई सीन होगा, वैसा कोई सीन होगा, ठीक है। ये चीज़ मत लाया करो अपने जहन में। क्लोज मीन्स क्लोज। अब यहाँ से अगर आपका लॉस, लेट सपोज आपका टेक प्रॉफिट था $5 का और आपका स्टॉप लॉस था $3 का, ठीक है। एक चीज़ लेकर चलते हैं। अब आपको लॉस हो रहा है टोटल $6 का, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप वेट करते हो कि चलो मेरा 2 पर आए, 3 पर आए, मैं फिर निकल जाता हूँ। नो,
आपका टोटल सेटअप ही अलग हो चुका है, आप सेटअप आपका फेल हो चुका है। आपको उस पॉइंट पे स्टॉप लॉस पिक करना ही करना है, चाहे मार्केट जिधर मर्जी मूव कर जाए। आपका सीन अपोजिट जा चुका है। आपने जो प्रिस्पेक्शन मेनली देखो ना, अपना पहला डिसीजन देखो कि यहाँ पे एक रिवर्सल बन रहा है और उसके बाद मार्केट को इस रेंज तक जाना चाहिए, लेकिन मार्केट अल्टीमेटली अपोजिट रिएक्ट कर गई है और लो ब्रेक हो चुका है। तो भैया आपका इस ट्रेड में रहना बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट ही टोटल जो है ना फेल हो चुका है इस पॉइंट के ऊपर। तो किस लिहाज से वेट करोगे? इस लिहाज से वेट करोगे चलो कैंडल इधर क्लोज हो जाए फिर मैं निकलता हूँ, इधर हो जाए फिर थोड़ा ऊपर जाएगी फिर भी नहीं क्लोज करोगे। और अगर ये नीचे हाथी जाएगी ना, आप जहाँ पे $6 पे लॉस पे क्लोज नहीं कर रहे थे, आपको $60 लॉस होगा, फिर आप वहाँ पे जाके क्लोज करते हो। ठीक है, तो अगेन बैक टू टॉपिक जो मैं बात कर रहा था। तो हमारा मैनुअली तौर पे यहाँ पे क्लोज करने का मकसद ये होता है कि हमने देखना है कि हमारे पास सेटअप एग्जैक्टली फेल हो चुका है या हमारा सेटअप वर्क कर रहा है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ऊपर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, ये खैर ये भी प्रैक्टिकल एग्जांपल ही थी। ये हमारे पास मार्केट मूव कर रही है, ठीक है, लेके चलते हैं। ये हमारे पास कैंडल्स है, ठीक है, हमारे पास फिलहाल कैंडल्स यहीं तक ही है। हम क्या करते हैं, हमने अगर इस पॉइंट से शॉर्ट करनी है ना, इस रेंज से, क्योंकि एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, हमने अगर इस पॉइंट से शॉर्ट करनी है ना, हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट करके हम अपना टेक प्रॉफिट इस रेंज में रख देते हैं। ठीक है, हमने इस रेंज में अपना टेक प्रॉफिट रख दिया। हम क्या करते हैं, हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं इससे थोड़ा सा ऊपर। एक विक भी लगेगी तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और उसके बाद फिर हम बोलते हैं कि हमारा भाई टीपी हिट हो रहा था। पहले स्टॉप लॉस मार्केट ने हिट किया, उसके बाद फिर हमारा टीपी हिट किया। आपकी बात बिल्कुल 110% सही है, ये चीज़ें होती हैं बट एक हद तक। ठीक है, एक हद तक। इसमें सबसे मेनली तौर पे आपने एक चीज़ देखनी है, एक विक भी लगेगी ना तो आपका यहाँ पर सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप हर बार स्टॉप लॉस हिट करवाओ। इस वजह से मैं बोलता हूँ कि जब ट्रेड लेते हो एटलीस्ट थोड़ी देर खुद को एक्टिव रखने की कोशिश किया करो मार्केट में। क्यों? क्योंकि आप जितना एक्टिव रहोगे आपको उस चीज़ में उतनी ही आपको स्ट्रेंथ आपकी गेन होगी, आपकी डिसीजन मेकिंग में उतनी स्ट्रेंथ गेन होगी। और सबसे एक और चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, ये मार्केट है हमारे पास। ठीक है, किसी भी लिहाज से आपको किसी भी पॉइंट पे वीक नहीं होना इसके अंदर। ठीक है, 10 दफ़ा स्टॉप लॉस हिट करवाओ, 20 दफ़ा टीपी हिट करवाओ, उसके बाद किसी भी पॉइंट पे ये नहीं सोचना कि चलो ठीक है मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, मेरा टीपी हिट हो रहा है, मैं ज़्यादा स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊँ किसी पॉइंट पे। नहीं, ये आपकी लर्निंग स्टेज है, आपकी इनिशियल स्टेज है। इस वजह से मैं कहता हूँ हमेशा आपने लर्निंग जब स्टार्ट में करनी है तो वो आपकी लर्निंग होगी किस चीज़ के ऊपर, डेमो के ऊपर। आपने ये इस चीज़ को अप्लाई करना है डेमो के ऊपर पहले, फिर उसके बाद अपने रियल अकाउंट्स पे अप्लाई करना है। इस तरह आपने स्टॉप लॉसेस को लेकर चलना होता है और एक हद तक आप स्टॉप लॉसेस हिट करते हो। मैनुअली क्लोज करने की जब आपके अंदर पावर आ जाती है ना कि मैं मैनुअली क्लोज कर सकता हूँ, इतना मैं स्ट्रांग हूँ कि मैं लॉस बेयर कर सकता हूँ, तो उस पॉइंट पे आप रेडी टू प्ले इन द मार्केट। अगर आप अपने हाथ से इतना साइकोलॉजिकली स्ट्रांग खुद को फील नहीं करते हो कि आप क्लोज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, मेरे साथ भी यही सीन होता था, मैं क्लोज नहीं कर पाता था। तो इस वजह से आपको ना इस चीज़ के ऊपर अपने साइकोलॉजिकली खुद को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा स्टॉप लॉसेस के मामले में। और दोबारा रिपीट कर दूं कि टीपीस को लग गया, टीपी लग गया, दैट मीन्स वो टीपी आपका है। ये लर्निंग के लिए बोल रहा हूँ। जब आप इसमें थोड़ा सा आगे हद तक बढ़ते जाओगे फिर अपने लिहाज से जिस तरह मर्जी मूव करो, फिर मार्केट कंडीशंस भी आपको पता होंगी, सब कुछ पता होगा, फिर टीपी बेशक मूव कर लेना अपनी एंट्रीज पे। लाइक एक सीन हमारे पास होता है जो मैं हमेशा अपने प्रीमियम में भी यूज़ करता हूँ कि ज़्यादातर कि अगर मार्केट हमारे पास हमारे 50% लाइक यहाँ से अगर मुझे रिवर्सल नज़र आ रहा हो ना मार्केट का और हमारा टीपी पड़ा हुआ है, लेट सपोज, रुको फिलहाल मैं इसको यहीं पे रखता हूँ और टीपी हमारा पड़ा हुआ है इस रेंज में। ठीक है, मुझे नज़र आ रहा हो कि भाई हम यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं और हम टीपी भी हिट कर सकते हैं। मैं पता क्या करवाता हूँ, मैं यहाँ पे 40 या 50% क्लोज करवा के ना मैं एंट्री पे स्टॉप लॉस लगवा देता हूँ। एंट्री पे स्टॉप लॉस लगाने का मकसद क्या होता है कि हम जब एंटर हुए हैं ना जहाँ पे एटलीस्ट हम इस ट्रेड से कुछ ना कुछ लेकर जाएँ। जब तक आप 50% क्लोज नहीं करते हो तब तक आपका एंट्री पे स्टॉप लॉस लगाना फजूल है। हमेशा अपनी 50% क्लोजिंग के बाद ही एंट्री पे स्टॉप लॉस लगाओ। ऐसे स्टॉप लॉस लगाने का कोई मकसद नहीं होता एंट्री के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो आएगी, एंट्री हिट कर देगी और फिर आप उसके बाद एक चीज़ सोचोगे यार फजूल था मेरा इस ट्रेड में एंटर होना, ब्ला ब्ला, 100 किस्से कहानियाँ ड्रामे आप लोगों के चलते रहेंगे उस पॉइंट पर। तो इस वजह से ना इसको मैंने डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि स्टॉप लॉसेस को यूज़ एग्जैक्टली किस तरह करना है। स्टॉप लॉस का जो आपका टोटल बिहेवियर होता है ना वो मैनुअली तौर पे आप जब खुद के ऊपर स्ट्रेंथन कर लो ना कि भाई मैं कंट्रोल कर सकता हूँ अपने माइंडसेट को कि मैं लॉस बेयर कर सकता हूँ, तब आप इस मार्केट में रेडी टू गो हो। अगर आप लोग खुद अपने हाथ से कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इतना माइंडसेट आपका स्ट्रांग नहीं है, तो यू आर नॉट रेडी टू गो। आपको अभी बहुत इसके अंदर प्रैक्टिस की ज़रूरत है क्योंकि सबसे स्ट्रांग चीज़ इसमें आपकी साइकोलॉजी और आपका माइंडसेट होता है। माइंडसेट के साथ ही आप ट्रेड में एंटर होते हो। आपका माइंडसेट ही फेल हो जाए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि अगर माइंडसेट ही आपका ये चीज़ बोल दे आपको कि यार नहीं ठीक है मार्केट मेरी जो है वो अपोजिट चली गई, मुझे अब क्लोज कर देनी चाहिए ओके की रिपोर्ट पर, लेकिन
अगर आप फिर वही बात करते हो, क्यों लॉस में आते हो, क्योंकि चलो मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, वहाँ यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स हो जाए, ऊपर चली जाए, फिर मैं निकल जाऊँगा, फिर मुझे जहाँ पे $5 का लॉस हो रहा है 3 का हो जाए फिर मैं निकल जाऊँगा, 1 का हो जाए फिर मैं निकल जाऊँगा, $50 का लॉस हो रहा है तो $10 का हो जाए फिर मैं निकल जाऊँगा। तो इस माइंडसेट के साथ आप हमेशा लॉस करते हो, क्योंकि आप वेट करते रहते हो। कभी आप लोगों ने प्रॉफिट पे वेट नहीं किया। जैसे ही मार्केट थोड़ी सी रेड देती है, आपकी लॉन्ग की ट्रेड हो, आप निकल जाते हो, क्योंकि कहीं मार्केट गिर ना जाए। तो यही चीज़ आपने देखनी है कि जब मार्केट गिर रही होती है उसमें आप रेड पे क्यों नहीं निकलना पसंद करते हो। आप निकलना इसलिए नहीं पसंद करते हो क्योंकि आप चाहते ही नहीं हो लॉस बेयर करना, जबकि हमें फाइनेंशियल मार्केट एक चीज़ सिखाती है कि लॉस इज़ द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, ये एक पार्ट है भाई, इसके अलावा आप क्या करोगे। आप लॉस बुक नहीं करना चाहते हो, फिर क्या करोगे, किस पॉइंट पे जाके खुद को स्ट्रगल आउट करोगे। समझो इस बात को। मैंने जो है ना जिस तरह एक्सप्लेन कर सकता है स्टॉप लॉस को ना, इजी वे में मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि मेरी आदत नहीं है मैं आप लोगों को घुमा फिरा के सारी चीज़ें एक्सप्लेन आउट करूँ। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस हों स्टॉप लॉस के अलावा, अब एट द एंड में बात करता हूँ यार, आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस की बेसिस के ऊपर नेक्स्ट टॉपिक डिस्क्राइब किया जाएगा, जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हुए। ठीक है, तो वो कमेंट डाउन कर देना। और अगर कोई चीज़, कोई गाइडेंस चाहिए हो तो बायो में नंबर लगा हुआ है, और चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पर शेयर होती रहती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके साथ अपडेट की ज़रूर आएगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द कम्प्लीट वीडियो। और अगर पसंद आई हो, अगर वर्क की हो, तो ज़रूर कमेंट डाउन और लाइक कर देना। अल्लाह हाफिज़।